एक हमें कैंपेन नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें उन इश्यूज़ पर कैंपेन नज़र आ रही है जो माजी की बातें हैं। 2 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर करते हुए एबटाबाद का जो वाक़या था उस पर हवाला देते हुए ये बात कही थी, तो उसको हमारे जो सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो इंटरव्यू किया वज़ीर इत्तलात व नशरियात का, और उसमें वो कि जी उसामा बिन लादेन वो शहीद थे। मुझे नहीं समझ आई कि ये बात करने की क्या वजह थी। अफ़गान जो सहाफ़ी है उसने शाह महमूद कुरैशी से बात की तो समझ में आती है कि NDS वालों ने कहा होगा, क्योंकि भारत ये चाहता है, अफ़गानिस्तान ये चाहता है कि वो ये वेस्ट को दोबारा एक ऐसा पोस्चर और एक ऐसा इमरान साहब का स्टेटस बताए, उनका स्टेचर बताए कि जैसे वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं और अफ़गानिस्तान में उनकी अपनी फेवरेट्स हैं, उसामा बिन लादेन को शहीद करते हैं। इससे पहले हमने देखा वो जो रेप पर उनकी जो स्टेटमेंट थी उस पर भी वो सारा मोमबत्ती ग्रुप, शुगल सोसाइटी, ये सारे वेस्टर्न लिबरल आ गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो एक बड़ी आपने जो रेपिस्ट है उसकी आपने मदद की। अच्छा, फिर एक देखें और चीज़, जुल्फ़ी बुखारी साहब जो एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया ये इस रिंग रोड की वजह से, उनकी भी ये ख़बर इसराइली अखबार ने एक चलाई। उसके बाद वो इसराइली अखबार ने ख़बर वापस ले ली क्योंकि इन्होंने उसको नोटिस भेजा वो हर जाने का। अब एक वसीम अब्बासी साहब हैं, उन्होंने वो अखबार से वहाँ से वो ख़बर उठाई है और उसको लगा दिया। हिंदुस्तान टाइम ने इसको छापा है। तो जुल्फ़ी, यानी आप देखें ना कि इमेज क्या बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान उसामा बिन लादेन को शहीद समझते हैं और दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं। तालिबान खान इनका नाम था, रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और उनके जो एडवाइज़र हैं वो जा रहे हैं वहाँ पर, इसराइल जा रहे हैं, ताकि एक ऐसा इमेज पाकिस्तान के अंदर भी उनको नुकसान हो और पाकिस्तान के बाहर भी उनको नुकसान हो। ये एक बिल्कुल प्री मेडिटेटेड एक वो कैंपेन नहीं लगती फ़खरुर रहमान आपको? बिकॉज व्हाट आई सी देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। बिल्कुल बिल्कुल समी साहब, आपने दुरुस्त कहा। और ये आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रिलेटेड है। असल में ये जो चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों या नून लीग के हों, ये अपनी ज़ाती सियासत और अपने ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और मुसलसल पहुंचा रहे हैं, ये अपने आप को ऑफ़र करते रहे हैं कि हम जो हैं वो आपके लिए हर तरह से आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। आपको अच्छी तरह से याद है, अब तो ये जो लीक्स आ चुकी हैं उसमें ये बात सामने आ चुकी थी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको किस तरह से पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आएँ। आपको याद होगा 2008 में जब इलेक्शंस हुए तो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ गिलानी जो थे वो जब अमेरिका जा रहे थे, जाने से पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि ISI के चीफ जो हैं वो वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट करेंगे, और फिर अगले चंद घंटों में वो नोटिफिकेशन वापस लिया था। तो ये सारे मामलात जो हैं, चाहे वो पहले इन्होंने कैंपेन लॉन्च की PDM के फ़ौरन से, वो बिलखसूस पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थी। अभी जो ये सिलेक्टेड की बात करते हैं, कोई इनके पास बुनियाद नहीं है कि ये इनके पास कि कुछ ऐसी बात ये कर सके जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। हर बयान वो ये दे रहे होते हैं जिससे ये समझते हैं कि जो हमारे बैरून मुल्क, ख़ासतौर पे वाशिंगटन में और लंदन में कैसे प्ले अप किया जाएगा, कैसे प्ले अप किया जाए, उठाते हैं फिर। और अच्छा, ये वेस्टर्न मीडिया के हाथ में एक या उनके मुंह में एक नवाला देने के लिए है ताकि जो वो बात कर रहे हैं उसको साबित करें। लेकिन अब डायनामिक्स खित्ते के जो है ना बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं जितनी इन पार्टीज़ ने ये सियासत की है, ये इस वक्त पाकिस्तान की आवाम में जो है गिरती चली जा रही हैं। और वो चले ठीक है, वो तो इलेक्शन में फ़ैसला हो जाएगा लोग इनको पसंद करते हैं या नहीं। सदीक साजिद, मैं ये देख रहा था, मुझे समझ नहीं आई सलीम साफ़ी साहब को ये उसामा बिन लादेन का सवाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान का मीडिया ग्रुप है। अच्छा, फिर जो हैंडलिंग है PTI की इन सवालात की, देखिए सहाफ़ी कोई भी सवाल कर सकता है, लेकिन जवाब देने वाला उसकी मर्ज़ी है वो उसको जवाब दे या ना दे। शाह महमूद कुरैशी साहब से अफ़गान सहाफ़ी ने सवाल किया तो 2 दफ़ा सवाल किया, लेकिन उन्होंने उसको डॉज किया। अच्छा, इसको भारतीय मीडिया ने उठाया क्योंकि एक पीछे इसके एक साजिश थी। यहाँ पर सलीम साफ़ी साहब एक बड़े समझदार हैं और तालिबान वगैरह को तो ख़ास तौर पर समझते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में आने से पहले वो ख़ुद जो तालिबान थे उनके एक लिहाज से उनके साथ उनका वो लिंक थे। तो ये सवाल करना क्या आप ये पाकिस्तानी जो मीडिया है क्या उसको चाहिए ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना जिससे पाकिस्तान का नुकसान होता हो?
और दूसरा जो हिस्सा है उस पर भी ज़रूर बात कीजिए कि जो पीटीआई की हैंडलिंग है, मसलन फवाद साहब एक समझदार वज़ीर हैं, गुफ्तगू को समझते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से लग़ज़िश हो गई। अब ये कहना कि वज़ीर-ए-आज़म से लग़ज़िश हो गई है, इसका क्या मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को स्लिप ऑफ टंग हो गया तो उस वक्त उन्होंने क्लियर नहीं की इस बात को, या वो बातें करते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये इस्तेमाल करना वर्ड के वो उनकी लग़ज़िश है, वेदर इट इज़ टू सेव प्राइम मिनिस्टर और इन ए वे you are basically probably creating doubts about the judgment, about the conversation of the Prime Minister. क्या what do you say? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है मेरा ये। अच्छा, आपके जो सवाल का जवाब है ना, मैं आज पार्लियामेंट में एक वज़ीर के चैम्बर में बैठा हुआ था, हूबहू ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ऐसे ही डिस्कशन हो रही थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान किन ख़तरात में जो है वो गिरा हुआ है। आपने उसका थोड़ा सा हवाला भी इमरान खान के हवाले से दे दिया। इस किस्म के जो सवालात हैं तो करने नहीं चाहिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पे पहले ही आपको पता है अमेरिका की जानब से बहुत ज़्यादा दबाव है फ़ौजी अड्डे देने के हवाले से, और पार्लियामेंट की राहदारियों में ये गुफ्तगू हो रही है। कोई कह रहा जी हमने ऑलरेडी फ़ज़ाई उनको जो है हदूद में से गुजरने की इजाज़त दे रखी है, कोई कह रहा हमने खुफिया अड्डे दे भी दिए हैं। लेकिन ज़ाहिर हम तो अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो बयान है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा एतमाद करेंगे कि पाकिस्तान ने एक लाइन जो है वो ली हुई है। और दूसरा, सिर्फ खबर निकालने के चक्कर में हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो बाज़ औक़ात इस तरह के जो सवालात जब करते हैं तो उनको ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे बुनियादी स्ट्रेटजिक मफादात हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी। अच्छा, इसमें एक और बात अगर आप इसमें भी कमेंट कर सकें, अभी ये जो लाहौर ब्लास्ट हुआ उसमें ये ख़बरें कि जी वो जो मुल्ज़म था वो 4th शेड्यूल में था, वो ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, यानी ये वो बात है जो भारत एक्यूज़ करता है पाकिस्तान को, जो अमेरिका एक्यूज़ करता है पाकिस्तान को कि यहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनको मौसर तरीके से रोकथाम नहीं है, उनकी मूवमेंट आसान है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और आज मुझे हैरत हुई जब आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये बात ही गलत है टोटल, कि वो जो मुल्ज़म है उसका नाम 4th शेड्यूल में है ही नहीं, लेकिन हमारा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया बग़ैर किसी तहकीक के चलाता रहा है, या इसके पीछे पर्पज़ था। क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब की एक बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ, जो उन्होंने कहा कि जो ये बनाया जाता है बयानिया वो बाहर से बन के आता है, फिर उसको चलाया जाता है और उसके लिए पेमेंट की जाती है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के सवाल किए जाते हैं और इस तरह के इश्यूज़ को रीसर्फेस किया जाता है, यानी पुरानी ये बात है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये बात भी सही है कि साजिश भी है और ये बयानिया बनाया भी जाता है। अभी देखें, जब हकीकत हाल खुल के सामने आती है, एक तो हम खबर निकालने के चक्कर में बहुत सारी, आपने एक मरतबा कहा था ना कि बहुत सारे झूठ चौताली वाला काम हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम खबर निकालने के चक्कर में। लेकिन मुझे लगता है इन मामलात में खबर निकालने का चक्कर से ज़्यादा है कुछ। जी, वो साजिश भी होती है, वो ज़ाहिर है दुश्मन का एक एजेंडा, और उसके साथ साथ वो ये पोर्ट्रे करना कि ये चीज़ें किसी जगह से मैनेज हो रही हैं, और फिर जब इसकी जो कली खुलती है कि ये चीज़ें नहीं थी। अब जिस तरह आपने ये मिसाल दी है इस शख्स की जो कि पकड़ा गया रावलपिंडी से, उसके हवाले से इस जो लाहौर वाला ब्लास्ट है, तो उसमें भी देखें कि जब हकीकत सामने आई है तो वो कुछ और निकली थी। हालांकि शेख रशीद बहुत पहले कुछ दिनों से उन्होंने जो वीडियो बयान जारी किया था कि हम बहुत करीब जो है वो पहुँच चुके हैं। दूसरी बात यह है समी साहब कि हमारे जो वुज़रा हैं, हमारे जो मुशीरान हैं, हमारे जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, इनके अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हम इदारों के अंदर तो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, लेकिन ये जो खुद वज़ीर-ए-आज़म की टीम है, सॉरी टू से फवाद चौधरी समेत, अभी ज़बान की लग़ज़िश वाली बात करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये बात की थी तो वो इसके, और फिर इतने सालों बाद उसकी वजाहत देना, आपने सही कहा कि उसको गोल मोल कर दें, आप नो कमेंट्स कर दें। ये कह सकते थे जी कि भाई ये वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक है, ये आप वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करें। जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो उसमें बजाय इसके कि आप जी वो लग़ज़िश हो गई, ये हो गया, ये तो एक ऐसा है कि चीज़ों को आप मज़ीद उनको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना। जी, वो कहा जाता है ना, एक कहावत है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो अच्छा होता है। मैं किसी के जनरल एक बात कर रहा हूँ, इसको उस पर राय में ना लिया जाए, लेकिन बात ये है कि हुकूमत है, रियासत है, आप उसके तर्जुमान है, चीज़ों को आपने पेश करना है तो बहुत ही सोच समझ कर। आजकल के हालात में तो बहुत ज़्यादा कि चूँकि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई भी आप बात करेंगे, अब जैसे आपने बात की कि हमने ये एक वो इसराइल वाली आपने मिसाल दी, फ़ौरन उसको इंडियन मीडिया ने उठा लिया, और जिस दिन ये अटैक हुआ लाहौर जौहर टाउन वाला,
इंडियन मीडिया ने तो यहाँ तक वो बाद मीडिया चैनल ने दिखाना शुरू कर दिया कि ये हाफिज सईद साहब बच गए हैं, बड़ी मुश्किल से उनको निकाला गया। थे ही नहीं, वो तो जेब में, वो थे ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं फखर में ये जो एक डिबेट हम कर रहे हैं, ये पुरानी बात है, लेकिन अब इसका रेलेवेंस इसको बना दी गई है। उसामा बिन लादेन के वो शहीद थे या नहीं। मेरा एक आपसे सवाल है, मैं चाहूँगा कि वो तस्वीरें भी अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें। यानी जब रूस आया अफ़गानिस्तान में और अमेरिका ने पूरी दुनिया से बंदे इकट्ठे किए और उसामा बिन लादेन भी उनमें शामिल था, उनको रूस में ला के अफ़गानिस्तान में ला के रूस के ख़िलाफ़ जब जंग करवाई तो ये इनको कहा कि ये तो हीरो हैं, ये तो मुजाहिदीन हैं, ये तो पता नहीं दुनिया के लिए क्या अच्छा काम कर रहे हैं। अब उसके बाद अमेरिका आ गया नेटो की मदद से पूरी दुनिया की फ़ौज लेके अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अब जनाब अगर वो फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ वहाँ पर लोग लड़ रहे हैं तो अब वो ज़ीरो हो गए हैं, अब वो दहशतगर्द हो गए हैं। ये मुझे बताइए कि ये कौन हमारा हीरो है, किसको हम समझते हैं कि वो हमारी जो लड़ाई लड़ रहा है। अब ये इसका फ़ैसला अमेरिका करेगा कि पाकिस्तान के हीरो कौन है, पाकिस्तान के शहीद कौन है, या ये क्या दोहरा मेयार नहीं है। अब यानी जो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, रियासती दहशतगर्दी है, वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अमेरिका बहादुर अब कहता है दहशतगर्द है। मैं तो इस बात पर मेरा बड़ा सख्त इख्तलाफ है कि जो कश्मीरी ग्रुप्स थे, जो हाफिज सईद साहब हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, जिस अंदाज में पकड़ा गया, जिस अंदाज में इनको ट्रीटमेंट दी गई, वो गलत है। कश्मीर के अंदर आज़ादी की बात करना ये इंडिजिनस कश्मीर मूवमेंट है और ये पाकिस्तान, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, वो कश्मीरी जो हैं उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं और ये हम मगरिब के खौफ में आके इन लोगों को हम दहशतगर्द करार दे रहे हैं और उसको अब हमारी ये तारीफ करेंगे। मुझे ये बताएं कि अमेरिका बहादुर जो है वो कैसे एक ही काम अगर उसामा बिन लादेन करता है तो वो पहले तो हीरो है, बाद में वो करता है तो वो ज़ीरो है और हम पर मुसल्लत किया जाएगा कि जी हम भी वही कहें जो अमेरिका कहता है। बिल्कुल समी साहब, अगर आप उस दौर का वेस्टर्न मीडिया उठा के देखें तो जिस तरह से जिहाद के हवाले से तमाम वेस्टर्न मीडिया में एडिटोरियल्स और कॉलम्स और ख़बरें जो थी वो आती थी और मुजाहिदीन की जो कामयाबियां थी और फिर उनको वाइट हाउस में जिस तरह से इंटरटेन किया जाता था, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लोग तारीख़ को भूल जाते हैं। अब कल जब सोवियत यूनियन या रूसी अफवाज अफ़गानिस्तान में आए तो उस वक़्त भी अफ़गान अवाम ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की थी और जब वो वापस गए तो उसको सेलिब्रेट किया था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हम थोड़ा टाइम लगाएंगे।